डैड, आप यहाँ? हाँ, अली पिछले 1 घंटे से उस कमरे में है और दरवाजा अंदर से बंद है। क्या यही शरीफों का शेवा होता है? डैड, बंद कमरा किसी की बदकिरदारी का सर्टिफिकेट नहीं है। है बेटा, है। जो शरअ में मना है वो गुनाह है। अगर एक औरत किसी गैर महरम के साथ हज या उम्र पर नहीं जा सकती तो वो किसी के साथ अकेले कमरे में किस तरह बैठ सकती है? जो शरअ में मना है वो इसीलिए है कि शैतान का उन दोनों के दरमियान आ जाना ऐन मुमकिन है। डैड प्लीज, अली को अगर ये सब कुछ करना होता तो वो आरफा को यहां मत लाता, कहीं और भी लेके जा सकता था। आरफा को यहां लाने का मकसद उसका फैमिली में इज्जत से रखना था। ये मेरा घर है, ये मुझे पसंद नहीं है। मैं करता हूं हैदर से बात। डैड प्लीज, मैं अली से बात करूंगा। आप इस मसले को उलझाए नहीं और प्लीज परेशान मत हो। मैं कर लूंगा बात अली से। तो फिर करो अली से बात। अगर वो किसी को इज्जत देना चाहता है तो इज्जत वाला रास्ता अख्तियार करे, बगैरती वाला नहीं। क्या समझे? ओके, मैं करता हूं उससे बात, लेकिन प्लीज आप ये पहरा देना बंद करें, बुरा लगता है। ठीक है, जाओ तुम। अली, क्या जरूरत थी नए कपड़ों की? दरअसल बाजार में पुराने कपड़े अवेलेबल नहीं थे, मजबूरन मुझे ये लेना पड़ा। हाँ, ताकि लोगों को और बातें बनाने का मौका मिले। वादा किया था ना, अब लोगों की परवाह नहीं करनी, फिर क्यों? कि घर में सब ठीक है? अंकल, आंटी, इरम? कोई जरूरत नहीं किसी की खैरियत पूछने की। ये सब रिश्ते संग दिल होते हैं, वक्त आने पर सब मुंह फेर लेते हैं। मुझे तो जुनैद भाई पर अफसोस होता है। कोई भाई ऐसा भी कर सकता है? खैर, आलियान को मुझे दे दें, आपको देर हो रही होगी। नहीं, मुझे देर बिल्कुल नहीं हो रही, और वैसे भी जब भी मैं आलियान के साथ होता हूँ तो मेरा वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता। आप जल्दी से इसको समेटे, मैं आलियान के साथ खेल रहा हूँ। अली, तुम अभी तक यहीं पर हो? हाँ, वो आलियान को छोड़कर जाने का दिल ही नहीं करता। तुम सुनाओ, अंकल का मूड ठीक हुआ या नहीं? तुम्हें नहीं लगता डैड ठीक कह रहे थे? इस तरह तो कोई भी गलतफहमी का शिकार हो सकता है। मगर मुझे किसी से क्या लेना देना यार, जमाने की सोच को तो नहीं बदल सकते ना हम। अली, बदनामी को जुबान मिल जाए तो उसे भी तुम नहीं रोक सकते। एक बात पूछूं? पूछो। तुम आलियान और आरफा को अपनी जिंदगी से निकाल सकते हो? कभी नहीं। मैं अपने ज़मीर का मुजरिम बनकर जिंदा नहीं रह सकता। तो फिर मेरी एक बात मानो, तुम आरफा से शादी कर लो। ये तुम क्या कह रहे हो यार? तुम पागल तो नहीं हो गए? अगर तुम अपने जमीर के बोझ को हल्का करना चाहते हो तो इससे बेहतर रास्ता और कोई नहीं है। वरना इस तरह तो आरफा की जिंदगी बदनामियों के समंदर में डूबती और उभरती रहेगी। वो जहां भी जाएगी
इस बदनामी से वो जी नहीं पाएगी। जब उसकी रुसवाई की वजह तुम हो तो इज्जत भी तुम ही दोगे उसे। राहिल, तुम्हें पता है अच्छी तरह कि मैं पहले से शादीशुदा हूं। अली, ठीक ही तो कह रहा हूं। और वैसे भी शरअ में 4 शादियां जायज हैं और तुम्हारा मकसद और तुम्हारी नीयत तो खालिस है। और अगर तुमने उसे शादी ना की तो तुम्हारी नेकी और हमदर्दी उसकी मौत का बायस बन जाएगी। बेहतर है तुम उससे शादी कर लो। इस तरह दीन में भी सुरखरू और दुनिया में भी सुरखरू होगे। ऐसी नेकी करो अली जो अरफा के लिए राहत का बायस बने और तुम्हारा भी ज़मीर मुतमईन हो जाए। भूख लगी आलिया? भूख लगी? खाना खाना है? खाना खाना है? अभी देखो, आप लेते हैं यहाँ पे। मम्मा आपको अभी बेबी फूड बना के देती है, ठीक है? 2 मिनट, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। नहीं 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 नहीं, रोते नहीं रोते नहीं रोते नहीं, बस 2 मिनट 2 मिनट। ये बना रही हूँ बेटा, 2 मिनट। ओहो, देखा, जल्दी में ये भी टूट गया। अब आप सब्र करें, मैं इसको किसी चीज से खोलती हूँ। इससे खोल। 1 मिनट आलियान, 1 मिनट। ये क्या हुआ? खून कैसे निकला आपका? मैं आलियान के लिए बेबी फूड बना रही थी, डब्बा नहीं खुल रहा था। कैंची से कोशिश की, बस वो लग गई। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शुक्र है मैं ज्यादा दूर तक नहीं निकला था। हमें अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए। नहीं नहीं अली, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अभी ये खून रुक जाएगा और जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं अभी बस 2 मिनट में मेडिसिन लेकर आता हूँ। हाँ बैठो। हाँ, मैं अभी आया। मैंने आपकी जिंदगी को उलझन में डाल दिया है अली। मेरी वजह से आप। नहीं, आपका सुकून मेरी जिंदगी का हासिल है। आप मेरे लिए परेशान ना हुआ करें, बल्कि आपके काम आकर मुझे जितना सुकून मिलता है शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं है। अगर तुम अपने जमीर के बोझ को हल्का करना चाहते हो तो इससे बेहतर रास्ता और कोई नहीं है। वो जहां भी जाएगी इस बदनामी से वो जी नहीं पाएगी। जब उसकी रुसवाई की वजह तुम हो तो इज्जत भी तुम ही दोगे उसे। क्या हुआ अली? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, सोच रहा था कि आपको इंजेक्शन लगवाना है सेप्टिक का। अली, मैंने कई बार नोटिस किया है
आपकी मेडिसिन से जितनी वाकफियत है जैसे कि एक डॉक्टर की हो। अरे नहीं, मुझ जैसा कुंजैन कैसे डॉक्टर हो सकता है भला? आपको ऐसे ही लग रहा है। ठीक कह रहे हैं आप तो बहुत नर्म दिल हैं। डॉक्टर तो बहुत बेहिस होते हैं, कातिल होते हैं। जी जी मलिक साहब, एग्रीमेंट तो हो गया। हाँ, देखिए ऐसा तो होता है ना जी। जी डैड, हाँ, चलिए शाम आइए ना क्लब में, करते हैं बात। थैंक यू। जी बेटा। डैड मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ बोलो ना। हाँ, आपकी मौजूदगी में ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? क्या हो रहा है? डैड, भाई के दोस्त ने क्या बेहूदगी फैला रखी है? इसे कुछ शर्म कुछ है या नहीं है? बेटा मुझे कुछ बताओगी तो पता चलेगा ना। मैं आपको साफ साफ नहीं बता सकती। भाई ने तो कहा था बहुत मजलूम है दोनों। ऐसे होते हैं हालात के सताए हुए लोग, सरेआम गुनाह का खेल खेल रहे हैं दोनों। मैं आपको बता रही हूँ डैड, ये घर अब हमारा नहीं रहा और ये सिर्फ भाई की वजह से है। अच्छा बेटा, तुम ज्यादा परेशान ना हो, मैं करता हूँ उससे बात। हेलो। हाँ बेटा, कहाँ हो तुम? जल्दी घर पहुंचो। हाँ हाँ सब खैर है, तुम फौरन घर आओ। ओके, मैं बेटा उससे करता हूँ बात। डैड प्लीज, आप इन दोनों को निकाल दें यहाँ से। आखिर नेबर्स में हमारी कोई इज्जत है। ठीक है, डोंट यू वरी। इरम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर। कुछ नहीं आलिया, बस ऐसे ही। भाई का इंतजार कर रही हो? इंतजार ही कर सकती हूँ। पता है इरम, तुम्हारी खामोशी तुम्हारा जुर्म बन गई है। खामोश रह के जुर्म ना करूं तो और क्या करूं आलिया? लेकिन तुम सजा तो काट रही हो ना। मुझे नहीं समझ आता कि आखिर बिना वजह तुम ये सजा क्यों काट रही हो। आलिया तुम देख लेना, एक दिन अली मेरे पास वापस आएंगे। और अगर वो ना आए तो? पता नहीं। तुम्हें पता है डॉक्टर ने तुम्हें कहा है कि तुम्हें बेड रेस्ट की जरूरत है। तुम अगर इंतजार कर ही रही हो तो एटलीस्ट अंदर जाके कर लो, यहाँ ऐसे खड़ी ना रहो। आलिया मैं ठीक हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है यूं अली का इंतजार करना। और अगर भाई रात भर ना आए तो? तो अच्छा है ना,
रातों को जागने की आदत हो जाएगी। एहतजाज नहीं करोगी तो भाई को अपनी गलती का एहसास कैसे होगा? आलिया, मैं खामोश रहना चाहती हूँ, इस मामले में नहीं बोलना चाहती। मुझे तो समझ नहीं आता भाई कर क्या रहे हैं। तुम उनकी बीवी हो, कम से कम इस हालत में तो उनको तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। आलियान, बस मेरी जान, ये लो। लीजिए, जान मेरी, क्यों रो रहे थे? कुछ खा लीजिए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। अरे रुकिए, मैं आपको खिलाता हूँ। आलियान, बस कर जाओ बेटा। खा ले, थोड़ा सा खा ले। देख ली शराफत? इस शराफत की कस्में खाते हुए तुम्हारा मुंह सूखता था गुनाह का ये मकरूह खेल खेलने के लिए। मजलूमियत का लिबादा ओढ़कर तुमने इस घर में पनाह लेने की बहुत घटिया कोशिश की है। अंकल प्लीज, राहिल के डैड होने की हैसियत से मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मगर ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि यूं आप हमारी किरदार कशी करें। अली, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल किया होता। राहिल, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? वही जो डैड कह रहे हैं। हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो यार। अगर तुम्हारे ताल्लुकात इतने ही पाकीज़ा हैं तो इस पाकीज़गी को कानून और मजहब का तहफ्फुज़ देना होगा। ये तो पुलिस कॉल कर दूंगा यहां पर। अंकल, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम गुनाहगार नहीं, हमारे बीच ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानता। अगर तुम सच्ची हो तो फिर तुम्हें मेरी एक बात मानना होगी। तुम्हें अभी इसी वक्त इस लड़की के साथ निकाह करना होगा। राहिल, तुम फौरन मौलवी साहब को बुलाओ। अगर इन्हें यही सब कुछ करना है तो कम से कम इन्हें अपने ताल्लुक को पाकीज़ा बनाना होगा।